नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गोपाल दत्त। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। आज का कार्यक्रम है स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्यूचर डिमांड, अर्थात कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा भविष्य की मांग। इस विषय पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का विषय कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा की भारत में भविष्य की मांग। दोस्तों, हमारे देश के विकास और युवाओं के भविष्य के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चर्चा करते समय हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, जैसे भारत की वर्तमान स्थिति, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, भविष्य की संभावनाएं, चुनौतियां और इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का हमारे लिए क्या महत्व है। दोस्तों, भारत एक युवा राष्ट्र होने के नाते अपनी जनसंख्या की युवा शक्ति का लाभ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारे युवा कौशल और व्यावसायिक शिक्षा में पारंगत हों। हमारे लिए कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसे युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश कौशल और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश के कारण आज के समय में औद्योगिक महाशक्ति बने हुए हैं। अब बात करते हैं कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में भारत की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या हैं। दोस्तों, इस विषय में हमारे सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे भारत की पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली अभी भी मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। हालांकि वर्तमान में इस दिशा में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को अभी भी मुख्य धारा में उतना महत्व नहीं मिल पाया है। भारत में बड़ी संख्या में स्नातक हर साल निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सीधे रोजगार पाने में सक्षम होते हैं। इसका मुख्य कारण है उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल की कमी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) के अनुसार भारत को वर्ष 2025 तक लगभग 150 मिलियन कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच जो अंतराल है, उसको कम करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अपर्याप्त प्रशिक्षक और संसाधनों की कमी भी इसमें बहुत रोड़ा अटकाती है। इसी प्रकार क्षेत्रीय असमानताएं, अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता में भी भारी अंतर है, और साथ ही उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सीमित सहयोग भी हमारे लिए चुनौती का विषय है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा की भविष्य की मांग और आवश्यकताएं क्या हैं। दोस्तों, आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे में हमारे युवाओं को प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में अपने कौशल को बेहतर करने की आवश्यकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों ने उद्योगों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। भारत में भी इन तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है, जिसके लिए अत्याधुनिक कौशल की आवश्यकता आगे भी बनी रहेगी। आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी,
क्लाउड कंप्यूटिंग आदि क्षेत्रों में कुशल विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता भविष्य में भी बनी रहेगी। देश में मेडिकल और हेल्थ केयर सेवाओं में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। कौशल आधारित शिक्षा से युवा न केवल नौकरी पाने के योग्य बनेंगे, बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप्स के माध्यम से और भी नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी दिशा में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को कौशल के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना है। कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को कौशल से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY और स्किल इंडिया मिशन, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आदि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को विभिन्न विषयों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल प्रमाणन, रोजगार में वृद्धि और स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। इसी प्रकार स्किल इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें आशाजनक सफलता भी प्राप्त हुई है। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी तरह नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसको बोलचाल में NAPS कहा जाता है, इसका उद्देश्य उद्योगों के साथ मिलकर युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आइए इसी क्रम में अब हम बात करते हैं कि कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार क्या हो सकते हैं। कुछ अपेक्षित सुधार जो आवश्यक प्रतीत होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करने की त्वरित आवश्यकता है। उद्योगों को भी इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में बहुत कार्य हो रहा है और इसकी गति को और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरण और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। विद्यार्थियों को व्यावसायिक योजनाओं और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित किया जाना भी एक आवश्यक अंग है। इसी तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर, फंडिंग और स्टार्टअप मेंटरशिप जैसे संसाधनों और कार्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी भी आवश्यक है। अगर वैश्विक कार्यबल में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत का युवा कार्यबल अगर सही तरीके से प्रशिक्षित होता है तो वह न केवल देश की बल्कि वैश्विक कौशल मांगों को पूरा कर सकता है। विभिन्न देशों में भारतीय कुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल डिवाइड को कम करके शिक्षा और कौशल विकास को सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि हम सब यह समझ सकें कि कौशल और व्यावसायिक शिक्षा भारत के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा बल्कि हमारे देश को भी
आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चर्चा से प्रेरित होकर अपने कौशल को निखारने और कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा को अपनाने का संकल्प लेंगे। इसी दिशा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी लगातार कार्यरत है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तमाम तरह के व्यावसायिक और कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन करते आ रहा है और हमें उम्मीद है कि आप इन कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपने कौशल को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ अपने रेडियो साथी डॉक्टर गोपाल दत्त को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।